में ये विद्यालय अपनी भव्य रूप की ओर अग्रसर है। आप देख रहे हैं कि बगल में ही निर्माण कार्य चल रहा है। और जब ये विद्यालय यहाँ पर आया था तो उस समय यहाँ पर जहाँ पर हम सब बैठे हैं यहाँ पर 2 झोपड़ियाँ बनी हैं और उन झोपड़ियों से लेकर आज तक का जो सफर है कितना संघर्षशील रहा होगा कि हम अगर सोचेंगे तो पता चलेगा। और जो यहाँ पर ऐसे पुराने हमारे कार्यकर्ता बैठे होंगे उनको पता होगा कि कितना संघर्ष हुआ था, कितना संघर्ष करके आज भी हम इस विद्यालय को अग्रसर की ओर, आगे की ओर ले जा रहे हैं। आपने कोरोना से पहले देखा था इसी जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर टीन शेड लगी हुई थी और हम सबके बच्चे उसी टीन शेड में रहकर पढ़ते थे। बारिश होती थी, पानी टपकता था, आंधी आती थी तो डर लगता था। जैसे कल आंधी आई तो जो सेंटरिंग का सामान था वो उड़ के ऊपर आ गया, तो आंधी में भी उस टाइम डर लगता था कि क्या ऐसी कोई दुर्घटना ना घट जाए। तो जो भी हो, माँ सरस्वती की कृपा से सब ठीक ठाक रहा और आज उस टीन शेड की जगह पर 2 कक्षा कक्ष बन रहा है। उसकी सेटरिंग, विंटर की सेटरिंग हो रही है और जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाएगा और हम सबके भैया बहन बच्चे उस कक्षाओं में बैठकर शिक्षा प्राप्त करेंगे। और ठीक उन्हीं के बगल में रंगीन रंग किया हुआ एक कमरा बना हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग, गए नहीं होंगे। वहां पर भी भैया बहनों के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया है। वहां पर 4 शौचालय हैं और 3 यूरिन का है। तो ये सब वो सब कंप्लीट है। इस टाइम स्टार्ट इसलिए नहीं कराया गया है क्योंकि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये सब स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय में जो भी अव्यवस्था, असुविधा हमारे भैया बहनों के लिए थी, उस असुविधा को हम दिन प्रतिदिन हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सहयोग रहेगा तो और जल्द ये सब कार्य हो जाएगा। और जैसे कि ये भी देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु ये सामने स्क्रीन लगा हुआ है जिसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं। इससे भी भैया बहनों को शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है। और वो कैसे होता है, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे नर्सरी के, एलकेजी के, यूकेजी के, फर्स्ट के, उनको जो अ से 11 तक, ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 100 तक, टेबल हो गए, पोएम्स हो गए इंग्लिश में, जैसे मछली जल की रानी है, जॉनी जॉनी है, पापा हो गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गए, ये सब चीजें जो हमारी क्लास में पढ़ाने वाली जो मैम हैं, आचार्य बहनें हैं, वो तो कर रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर उसको चलाकर, दिखाकर सिखाया जाता है। और हम सबको इतना पता ही है, हम लोग भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन हमको इतना पता है कि हम कोई भी चीज़ अगर सुनते हैं, देखते हैं, तो उसको जल्दी सीखते हैं, कोई भी चीज़ हो। इसीलिए इसको ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। और ये इस दृश्य श्रव्य सामग्री से हम भैया बहनों को शिक्षा होता है, डिटेल्स जो होती है, लेखा जोखा होता है, आय व्यय होता है, वो सारी जो जानकारी जो है आपको कार्यालय से मिलेगी। उसी में क्या होता है कि पहला अभी हम जो है कोरोना के समय में बहुत सारे भैया बहनों, बहुत सारे अध्यापकों ने, बहुत सारे भैया बहनों की फीस जो है हमारी तरफ से तो पूरा रिकॉर्ड रहा कि हमने जो ऑनलाइन व्यवस्था की थी पढ़ाई की, तो उस व्यवस्था की दृष्टि से 12 गवर्नमेंट का भी ये आदेश था कि हम 12 महीने का शुल्क लेंगे, ठीक है। लेकिन इन 2 सालों में, कोरोना के समय में, हमने क्या किया, हमने तो मेंशन किया लेकिन आप लोगों ने उसमें जो है दिया नहीं। अभी तक जो है ये शुल्क जो है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कार्यालय और ये पूरा जो विद्यालय है ये आपके सहयोग से ही चलता है ना। तो उसमें जो आर्थिक पहलू होता है, अगर कमजोर पड़ जाए तो यहाँ पर जो चलने वाले जितने भी कर्मचारी से लेकर
कितने सॉरी जितने भी समय का पालन होना भी आवश्यक है। तो समय का पालन नहीं हो पाएगा तो भैया बहन का विकास वहीं पर रुक जाएगा। आपने देखा होगा कहीं हम जब बाहर निकलते हैं, सफर में जाते हैं, तो ट्रेन 4 बजे की होती है, तो वहां पर हम ठीक 4 बजे से पहले ही पहुंच जाते हैं। तो 4 बजे के बाद पहुंचते हैं तो ट्रेन हमें नहीं मिल पाती और वह दिन पूरा बेकार हो गया। तो ऐसे ही भैया मंचस्थ अधिकारी बंधु, विद्यालय जो सतत प्रयास से प्रगति करने वाले और शिक्षण विधि से छात्रों को पल्लवित करने वाले आचार्य बंधु और बहनें और प्यारे अभिभावक बंधु, देखा जाता है क्षमता, जैसे अभी कई सारे विषयों में चर्चा हुई, अब चर्चा के माध्यम से छोटे छोटे विषय निकल के आए, वस्ता, अनुशासन, ऐसे कई सारे विषय हैं। मगर अगर हम स्वयं अगर सोचें कि हमने अपने बच्चों को प्रगति की ओर अग्रसर करना है, आगे ले जाना है, तो हमने पहले उनकी चिंता करनी पड़ेगी। अब जैसे ये विद्यालय की दिनचर्या बताई, तो जो अपना हॉस्टल है, तो आपके खटीमा, सितारगंज, जो आसपास के जनजाति के बालक हैं, वो इस विद्यालय में पढ़ने अध्ययन करने आते हैं, तो उनकी भी एक निश्चित दिनचर्या है। अब जैसे आचार्य बंधु बता रहे थे कि भाई अनुशासन, कि भाई सभी के बच्चे नमस्कार करते हैं, पैर छू के आते हैं या नहीं आते। तो जब बच्चे की प्रथम जी की याद की और हनुमान जी लंका पार उड़ गए, ना सभी ने, रामायण में हुआ ऐसा। तो सब कुछ सबको पता है, बस खाली क्या करना पड़ता है, उस चीज को रिमाइंड करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि हाँ हम क्या हैं, हम पिता हैं, पूरे घर का बोझ मैंने ले रखा है। तो क्या मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल सकता है? बताइए, जो भी पिताजी लोग हैं, क्या निकल सकता है क्या?